आपको पता होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निकलते थे तो लोग हंसते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, छुआछूत मानते थे, पानी नहीं पीने देते थे। सावित्री बाई फुले जब निकलती थी तो कुछ सामंतवादी सोच के लोग जानते हो क्या करते थे, उनके ऊपर गोबर और कीचड़ मारते थे। तो वो एक साड़ी लेके चलती थी, एक्स्ट्रा जो साड़ी पहन के घर से निकलती थी उस पर गोबर कीचड़ लग जाता था, जाके विद्यालय में बदलती थी, उसके बाद पिछड़े दलित के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और उसके बाद फिर आती थी घर। तो हम क्यों शर्माए जब हमारे पूर्वज जो महापुरुष थे हमारे लिए, जो हमारे लिए लड़ गए, हमें इतनी विरासत में आजादी दे के गए, तो हम शर्माए क्यों? ये हमारा देश है और लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो लोग नहीं लड़ते हैं, जो नहीं बोलते हैं, उन्हीं का अधिकार छीना जाता है। हम सारे लोग यही कहेंगे ये तो नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। देखिए जिस हिसाब से आप पहने हुए हैं, गांव में जाते होंगे जो लोग देखेंगे, मैंने देखा कि आप बाइक से भी चलते हैं, इसको पहन कर चलते हैं, मैंने 23 तस्वीर आप देखा, तो तमाम सारे लोग कहते होंगे ये कौन सी नौटंकी कर रहे हैं, क्या है, सब जोकर वोकर बने हुए, तो शर्म जरा भी आपको महसूस नहीं होती है? एक बात बता दें, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और अपना SIR फार्म नहीं भरेंगे तो ये सरकार ही जोकर बना देगी। ये जो वस्त्र आप पहने हैं, ये वस्त्र आप किस लिए पहने हैं और आपको मतलब जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हम इस तरह से वस्त्र पहनेंगे आप? नहीं, एक बात बता दीजिए, हमारे नेताजी ने कहा था कि जो शर्माएगा वो कभी नेता नहीं बन सकता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जो टाट नहीं बिछा सकता, जो पोस्टर नहीं लगा सकता, जो पोस्ट प्रचार नहीं कर सकता, वो नेता नहीं, वो बिजनेसमैन ही हो सकता है। जी थोड़ा घूम जाइए, मैं देखना चाहूंगा ये दोनों तरफ से, देखो पीछे भी, ये इधर भी बिल्कुल है, दोनों तरफ से है। जी आप बताइए, अब क्या कह रहे थे, बताइए। देखिए साथियों, SIR पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। SIR पर विपक्ष लगातार नाराज है क्योंकि SIR पर जो समय सीमा वो बहुत कम दी गई है। हालांकि सभी पार्टियां काम कर रही SIR पर। इस वक्त मैं लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। देखते वोट बचाओ देश बचाओ SIR पहरी जागरूकता अभियान। ये देखिए एक सपा के नेता है दारा सिंह यादव ने बिल्कुल एक मैसेज दिया है कि बड़ा वायरल है इस समय, इसको लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में आपको लोग लगातार आप वायरल हैं, लगातार देख रहे हैं। क्या इसकी मुहिम है और इसकी क्या जरूरत थी कि इस प्रकार से एक प्रकार से बाहर से वस्त्र पहन लेने की, इसको आपने वस्त्र ही बना दिया बिल्कुल? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो हमारा ये मैसेज था गांव-गांव गली-गली में पहुंचा, उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज देखिए, आप जी थोड़ा घूम जाइए, मैं देखना चाहूंगा ये दोनों तरफ से, देखो पीछे भी, ये इधर भी बिल्कुल है, दोनों तरफ से है। जी आप बताइए, अब क्या कह रहे थे, बताइए। देखिए, SIR को कोई कमजोर ना समझे और हल्के में न ले। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है कि आप अपने ही देश में पराये हो जाएंगे। आप सोच लीजिए कि जो नागरिकता है वो आपको वोटर कार्ड से ही मिलती है, और अगर आपका वोटर कार्ड बेकार हो जाएगा जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये चुना कि सबसे पहले पूरे प्रदेश को ये मैसेज जाना चाहिए, लोग जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर घर नहीं पहुंच पाऊंगा, सुविधाएं इतनी हम लोगों के पास नहीं है। और निर्वाचन आयोग ने तत्काल में इसको कम समय में किया था, तो समय बढ़ा दिया 7 दिन बढ़ा के कोई एहसान नहीं कर दिया। कितने लोग मर गए, बेलो कितने मर गए, क्योंकि पहले तो बेलों को ट्रेनिंग नहीं दी, उनको फार्म पकड़ा दिया, उसमें भरना क्या था, तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था। अब लोग इसको, जब हमारा वीडियो वायरल हुआ, लोगों तक मैसेज गया, लोग आप देख लो फार्म भी भर रहे हैं, भरा भी रहे हैं, और लोगों के पास फार्म नहीं जा रहा तो वो खुद जाके अपना फार्म लेकर भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जागरूकता आ गई। हमारे प्रदेश को जगाने की जरूरत पड़ती है। हमारा प्रदेश काम करने वाला है, मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, और उनको पता नहीं चल पाता है। सुबह भाई वो काम पे गए, रात में 10-11 बजे लौटे तो क्या मोबाइल। अच्छा, मैं देख रहा था कि BLO लगातार गांव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पार्टी के भी कुछ लोग आपके काम कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या मैसेज है कि मतलब आप भी अपना SIR फॉर्म भरना जाके भर देते, काम खत्म हो जाता, बूथ पर जाके लोगों से मिल लेते, लेकिन ये जो वस्त्र आप पहने हैं, ये वस्त्र आप किस लिए पहने हैं और आपको मतलब जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हम इस तरह से वस्त्र पहनेंगे आप? नहीं, एक बात बता दीजिए, हमारे नेताजी ने कहा था कि जो शर्माएगा वो कभी नेता नहीं बन सकता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जो टाट नहीं बिछा सकता, जो पोस्टर नहीं लगा सकता, जो पोस्ट प्रचार नहीं कर सकता, वो नेता नहीं, वो बिजनेसमैन ही हो सकता है। हमें क्यों शर्म आएगी? हम तो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के।
माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब जिस दिन आदेश किया हम उस दिन से लग गए। अच्छा, तमाम सारे लोग यही कहेंगे ये तो नौटंकी कर रहे हैं आप लोग। देखिए जिस हिसाब से आप पहने हुए हैं, गांव में जाते होंगे जो लोग देखेंगे, मैंने देखा कि आप बाइक से भी चलते हैं, इसको पहन कर चलते हैं, मैंने 23 तस्वीर आप देखा, तो तमाम सारे लोग ये कहते होंगे कौन सी नौटंकी कर रहे हैं, क्या है, सब जोकर वोकर बने हुए, तो शर्म जरा भी आपको महसूस नहीं होती है? एक बात बता दें, अगर इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और अपना SIR फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये सरकार ही जोकर बना देगी। और ऐसा आपने देखा होगा, आप कभी तहसील में, कभी क्या कहते हैं जिलाधिकारी के यहाँ पे, मतलब DM के यहाँ पे लोग पहन के ऐसा जाते नहीं कि मैं जिंदा हूँ। हाँ। उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। हाँ। जब सोचो जिंदा आदमी को ये मृत घोषित कर सकते हैं तो आपका वोट करने के बाद आप किस किस चीज से घोषित कर सकते हैं? आपका राशन कार्ड काट सकते हैं, राशन कार्ड कटेगा, परिवार रजिस्टर से आपका नाम हटेगा और आपकी जमीन भी कब्जा कर लेंगे। और बता दे रहे हैं सबसे बड़ी बात, ये संविधान को खत्म करने के लिए ही SIR लाए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट जब वोट कटेंगे तो आप लोग अधिकार नहीं, उनको दे नहीं पाओगे, वोट नहीं दे पाओगे तो कौन कमजोर होगा? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कमजोर होगा। और जब पिछड़ा दलित होगा तो ये और मनमानी खुल के करेंगे। अभी मनमानी कर रहे हैं, आप मनमानी में देख लीजिए। अच्छा, मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ कि SIR पे काम तो चल रहा है, लेकिन जिस ढंग से आपने प्रचार प्रसार करना शुरू किया है, कोई इस प्रकार से नहीं किया है। तो जब पहली बार आपने सोचा कि ऐसे काम करेंगे तो मन में कुछ आश्चर्य हुआ कि भाई करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये है वो, कुछ डर कुछ दिखा नहीं, बिल्कुल बस जो मन में कर दिए? देखिए, जिसका काम हंसना है और जो हंसते हैं वही बाद में रोते भी हैं, समझ गए? इस सरकार जब से आई, आप बता दीजिए, नोटबंदी लेके आई थी, कितने लोग मरे थे? मरा तो हमारे उत्तर प्रदेश देश का आदमी ना। आप उसको लॉकडाउन किया इन्होंने, कितने डॉक्टर, कितने एम्बुलेंस कर्मचारी मरे हैं? सरकार उनके साथ खड़ी हुई? नहीं खड़ी हुई। उसके बाद इन्होंने काला कानून लाए थे किसान के लिए, कितने किसान हमारे शहीद हुए हैं? किसी के साथ सरकार खड़ी हुई? नहीं खड़ी हुई। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं आंसू पोंछने का काम करूंगा, हम लोगों को जगाने का काम करूंगा। आपको पता होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निकलते थे तो लोग हंसते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, छुआछूत मानते थे, पानी नहीं पीने देते थे। सावित्री बाई फुले जब निकलती थी तो कुछ सामंतवादी सोच के लोग जानते हो क्या करते थे? उनके ऊपर गोबर और कीचड़ मारते थे। तो वो एक साड़ी लेके चलती थी, एक्स्ट्रा, जो साड़ी पहन के घर से निकलती थी उस पर गोबर कीचड़ लग जाता था, जाके विद्यालय में बदलती थी, उसके बाद पिछड़े दलित के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और उसके बाद फिर आती थी घर। तो हम क्यों शर्माए? जब हमारे पूर्वज जो महापुरुष थे हमारे लिए, जो हमारे लिए लड़ गए, हमें इतनी विरासत में आजादी दे के गए, तो हम शर्माए क्यों? ये हमारा देश है और लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो लोग नहीं लड़ते हैं, जो नहीं बोलते हैं, उन्हीं का अधिकार छीना जाता है, वही आके रोड पे रोते हैं। आपने एक इंटरव्यू चलाया था, एक कटोरा लेके भाई साहब यहाँ आए थे, जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सुना उनकी? जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। तो एक बात बता दे, विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज उठाना, लोगों को जगाना, और हमने लोगों को जगाया। आज आप गली गली, चौराहे चौराहे पे देख लीजिए, SIR का काम लोग कर भी रहे, करा भी रहे। बेलों के ऊपर से जो समस्या थी वो खत्म हो रही कि नहीं? जी। अगर यही शुरुआत से सब लोग लग के करते तो आज हमारे जो बेलो खत्म हुए वो खत्म ना होते और लोगों को रास्ता पे नहीं आना पड़ता। हम बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर चीज लेके आते हैं। ये अंग्रेजों के खानदानी हैं, ये अंग्रेजों के खानदानी हैं। ये जैसे अंग्रेज हमको गुलाम बनाना चाहते थे, वैसे ये भी हमारे अधिकारों से हमको वंचित करना चाहते हैं। आप बताइए, विद्यालय इन्होंने बंद करने का आदेश कराया था कि नहीं है? और मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी गलत नीतियां लेके आए, दारा सिंह यादव, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का छोटा सिपाही शर्माएगा नहीं, लड़ेगा, लोगों को तैयार करेगा बोलने के लिए, लड़ने के लिए। हर एक कोने पे, हर एक गली पे आपको दारा सिंह मिलेगा आज SIR का बोर्ड लगाकर कि आज ये हम आपकी मदद कर रहे हैं। बेलों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, आप नौकरी छोड़ देना, मगर आत्महत्या जैसे कर्म मत करना, क्योंकि आपके बच्चों को देखने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उस दिन मैं जितने भी बेलो नौकरी छोड़ेंगे, हम उनको नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। और ये आपके चरण के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, जहां पर 100% SIR का काम पूरा हो जाएगा, हम माननीय जी से उनको सम्मानित कराने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच दारा सिंह यादव थे।